कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस वक्त तमाम नाजरीन, जितने भी हमारे दोस्त दर्शक बैठे हुए पूरी दुनिया में, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं। और दोस्तों, आज एक बहुत ही खास एपिसोड मैं लेकर आया हूं, लेकिन इस पेशतर में आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इस वक्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एपिसोड में जश्न मनाते हैं हम हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का। मिला जुला जो कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर है, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज वगैरह वगैरह, एक से एक कलाकार, सेलिब्रिटीज आते हैं और जश्न मनाते हैं। वी सेलिब्रेट Indian subcontinent cultural heritage. So this is the time now we are going to begin. आज की जो एक खास एपिसोड है, मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड लेकर आया हूं सीधा कोलकाता से एक अजीबोगरीब फनकार, यंग और बहुत ही जानी मानी चर्चित कलाकार प्रियंका मित्रा जी से। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत नमस्कार। कोलकाता से इस वक्त आप हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप ये बताइए, आप तो क्लासिकल गाती हैं, सेमी क्लासिकल गाती हैं, आप फोक गाती हैं, मॉडर्न गाती हैं वगैरह, और नया नया रेवोल्यूशनरी टाइप का हर घराने को टच करती हैं। ये तो खैर हम चलेंगे आगे पूछेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि बोलते आईने में इस वक्त आप शिरकत कर रही हैं, कोलकाता में हैं, कोलकाता के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारा नाजरीन को। कैसा शहर है, कल्चरल कैपिटल है, क्या क्या है, और इस वक्त मौसम कैसा है, बताइए। कोलकाता मतलब सिटी ऑफ जॉय। तो हम लोग इधर पे सब लोग क्या बात तो है? बहुत आनंद के साथ हम लोग रहते हैं, और गाना बजाना तो मस्ट। मतलब इधर के जो सब लोग होते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ संगीत का कुछ ना कुछ पार्ट के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ रहता है। तो पहले मैं दर्शकों से और आपसे भी मैं माफी चाहती हूँ कि मेरा हिंदी बहुत खराब है। क्या बात थोड़ा है? सा बंगाली कोई बात नहीं, टोन भी आएगा शायद, तो प्लीज इसलिए मैं माफी चाहती हूँ पहले। चलिए माफ कर तो दिया। थोड़ा सा जो हाँ, तो थोड़ा सा जो बातचीत मैं करूंगी, तो थोड़ा सा शायद मेरा हिंदी बहुत खराब है, तो उसको नजरअंदाज करके आप लोग सुनिएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो कि वैसे ही हाँ। नहीं नहीं, आप सही फरमा रही हैं। देखिए, हम तो आज खासकर आपको सुनेंगे भी छोटा थोड़ा थोड़ा, और बातें भी करेंगे। इट विल बी अ कन्वर्सेशन और डायलॉग रिगार्डिंग द कल्चर एंड म्यूजिक एटसेट्रा। मुझे ये बताइए कि आप इतनी यंग हैं, इतना एस्टेब्लिश्ड नाम हो गया आपका, आपने काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, और बाद में तो आईटीसी रिसर्च एकेडमी, एक बड़ी इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, और पंडित अजय चक्रवर्ती, कौशकी जी और कई लोगों से आपने शिक्षा प्राप्त करी। घर में बताइए, बचपन में आपको कैसे सनक लगी कि आप गाने की तरफ चले, और कैसे मिजाज पैदा हुआ, तरबियत कैसी थी, पारिवारिक माहौल कैसा था, कैसे हुआ कि आपको कोई शौक कि मुझे गाना ही गाना है, ये बताइए। पहले तो मेरे घर में थोड़ा सा गाने का माहौल है। अच्छा। मेरे जो दादू थे, मतलब मेरे जो पापा के फादर हैं, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, तो वो बहुत अच्छा श्यामा संगीत, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, मतलब काली कीर्तन, मतलब माँ काली जी के ऊपर जो कीर्तन होता है, अच्छा तो अच्छा। वो बहुत ही अच्छे गाते थे। जी। और साथ में क्लासिकल भी। तो जब मैं पैदा हुई मेरे घर में, तो मेरे पापा थोड़ा मतलब ऐसे ही जैसे होता है ना, मतलब घर में ऐसे कुछ हिंदी गाना, ऐसा वैसा ही थोड़ा सा ऐसा था माहौल। तो
मेरे घर में ऐसा था कि थोड़ा गाना सुनने का भी बहुत हैबिट था, कि जब मैं छोटी थी तो तब मैं सितार सुनती थी, मतलब मेरे ये पापा सुनते थे, तो मुझको भी सुनाते थे कि देखो ये सितार है, ये सरोद है, ये संगीत है, ये वोकल है। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं था वो क्या बज रहा है, बट वो धुन मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि वाह अच्छा लगता है। म्यूजिक की तो तरफ आपकी मैं इंक्लिनेशन थी। जी। एकदम एकदम, और मेरे पापा का भी बहुत शौक था गाने बजाने के ऊपर। मेरी माँ भी बहुत अच्छी रिसाइटेशन वो करती थी। हम्म। तो जब मैं छोटी थी, जो होता है ना वो मतलब एक फंक्शन होता था तब, एक पाड़ा कल्चर जो हम लोग बोलते हैं बंगाली जी में, जी 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 जी। एक जो कल्चर होता है, तो उसमें सब लोग एक गैदर एकदम सब लोग एक साथ होके गाना बजाना करते हैं। जी तो जी जी। उसपे मैं एक दिन एक दीदी का गाना सुनी थी, मैं तब कितने साल की 4 या 5 साल की थी। तो एक दीदी का गाना सुनी थी, तो उनका गाना सुन के मुझे बहुत पसंद आया। तो वो दीदी का नाम था नमिता दी, नमिता चौधरी जी। तो उनका गाना सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं एकदम से तुरंत दौड़ के घर में आके मैं माँ को बोली कि मम्मा मुझे उनके पास ही गाना सीखना है, मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मा ने बोला किन के पास तुमको सीखना है ना, वो दीदी जो गाना गा रही। तो ऐसे ही करके तो मम्मा फिर उनके पास गई के बोले कि मेरी बेटी को आपके पास गाना सीखना है, आप सिखाएंगे? बोले हाँ क्यों नहीं, ठीक है, आपको मतलब आपकी बेटी को मैं सिखाऊंगी। तो ऐसे करके मेरा फर्स्ट जो गाने का क्या बोलूं, मतलब पहला इंट्रोडक्शन। जो पड़ाव है वो मेरा शुरू हुआ उनके पास सीखते सीखते। तो एक इंटरेस्ट ग्रो करने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता था सरगम प्रैक्टिस करना या पलटा रियाज करना। तो मुझे अच्छा लगता था, मतलब ऐसा नहीं था, मैं छोटे टाइम पे भी मैं सुनती थी मेरे माँ के पास के, मुझे मतलब डांटना नहीं पड़ता था, क्या है अभी रियाज करने बैठो, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। तो मुझे इतना डांट बाट नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब बैठती थी, मुझे अच्छा लगता था गाना गाना। वेरी गुड। अभी वो सुर में हो रहा है या क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं था, बट मुझे अच्छा लगता था कि हाँ अब मुझे एक आवर मुझे अभी गाना गाना है, हाँ, तो ये खुशी मिलती मतलब थी ये बहुत आपको अच्छा। गाने से। यस यस अच्छा, यस, ये एक बताइए, लगाव अभी हो मैंने, चुका था। जी, मैंने दर्शकों को थोड़ा सा बताया कि आप आईटीसी जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी थी, बड़ी है भाई, वहां पर तो मेरा ख्याल है कि आप मैं उसपे मैडम चंदा मैं उसपे चक्रवर्ती, आती हूँ। कौशिक चक्रवर्ती और इन तमाम लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें रही, पंडित अजय चक्रवर्ती, इसके यस, बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला चरण था। तो जिनके पास मेरा पहला गाने का जो शिक्षा शुरू हुआ उनका नाम नहीं लेंगे तो बहुत खराब है, तो उनका भी मैं नाम ले लिया, नमिता दीदी। तो उनके बाद मैं थी, मतलब मेरा होम टाउन था सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी मतलब नॉर्थ, क्या बोलूं, नॉर्थ बंगाल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्थ बंगाल, मतलब दार्जिलिंग के पास नीचे, मतलब दार्जिलिंग, मतलब आपको दार्जिलिंग जाना पड़ेगा तो आपको सिलीगुड़ी से जाना पड़ेगा। ओ, सिलीगुड़ी वगैरह से, तो छोटा ठीक है। सा एक सिटी, हाँ, तो छोटा सा एक सिटी था। हम्म। तो उस सिटी में मैं रहती थी तब। तो उधर पे नौमिता दी के बाद मैं संजय दुबे बोल के, श्री संजय दुबे जी, उनके पास में सीखना मेरा स्टार्ट हुआ। तो उनके पास जब मैं सीखती थी तो वो संजय दा, वो पंडित अजय चक्रवर्ती जी के पास सीखते थे। सिलीगुड़ी से वो जाते थे महीने में एक बार। तो उनके पास मेरा तालीम शुरू हुआ। फिर उनके पास ही मैं सुनती थी कि डोवरलैंड संगीत सम्मेलन, राज्य संगीत सम्मेलन, हाँ बड़ा बड़ा सब नाम। जी। तो ये सब सम्मेलन, ये सब कॉन्फ्रेंस, ये सब कलकत्ता में होता है। तो एक दिन ऐसा एक विंटर सीजन में ही डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ। तो तब मेरे पापा ने मुझको लेके गए, मतलब मेरे पापा और एक उनके दोस्त, तो सब लोग हम लोग मिलके, और मैं जिनके पास सीखती थी संजय काकू, तो सब लोग एक साथ मिलके हम लोग कोलकाता पहुंचे फॉर डोवरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, मतलब उनको सुनने के लिए। तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो उनपे थे पंडित अजय चक्रवर्ती जी, फिर गुलाम अली जी भी थे। तो हम्म। मतलब किनका मैं नाम लूं, शिव जी थे, मतलब क्या बात, मतलब एकदम से मतलब ओ वो मैं अभी मतलब वो सीन मेरे एकदम आंखों के सामने अभी आ रहा है। तो तब मैं क्लास 4 में तब मैं पढ़ती थी।
तो मुझे उतना पता नहीं था कि कौन पंडित, कौन क्या उस्ताद, मुझे कुछ पता नहीं था। पर मैं जब सुनने के लिए बैठी ना, कि एकदम से ना मैं एकदम मतलब एकदम ऐसे हो गई, मतलब गाना ऐसा होता है, मतलब वो अच्छा अच्छा, मतलब मैं एकदम क्या गाती हूँ, मतलब क्या हो रहा है ये मेरे साथ, गाना ऐसा होता है। गुलाम अली जी का गजल, अरे बाप रे बाप, क्या उन्होंने गाया उस दिन। तो मैं एकदम से तंग रह गई। मैं तो क्लास 4 में, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या उर्दू शायरी क्या बोल रहा है, बट उनका जो सुर, उनका जो एक मतलब एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिए। और उनके बाद ही थे पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उनके बाद एकदम से प्योर रागा। एंड मुझे अभी भी मालूम है वो राग श्री गाए थे। तो एकदम से मतलब चेंज हो गया, मैं तो एकदम क्या हो रहा है, मतलब ये गाना होता है, ऐसा गाना होता है, अरे। तो मुझे इतना वो भाया, मतलब क्या बोलते हैं ना वो, मतलब मन भा गए एकदम से। तो हम्म। नेक्स्ट दिन आया, वो संजय काकू जो थे वो मुझको उनके पास लेके गए, पंडित अजय चक्रवर्ती जी के पास। तो तब श्रुति नंदन का ऑडिशन चालू था। तो वो तो एकदम से ऐसे करके बैठे हैं। तो मैं गई, मैं एकदम से छोटी, एकदम एक फ्रॉक पहन के गई थी। तो एकदम मतलब इधर से वो बाल बनाते हैं ना छोटे लोग, तो ऐसे करके बाल बना के ऐसे ऐसे करके गई मैं पापा के साथ। तो उन्होंने बोला आप क्या गाओगे? तो मैंने बोला राग जौनपुरी गाएंगे। बोला अरे, इतनी सी छोटी सी बच्ची राग जौनपुरी, तुम क्या जानती हो राग जौनपुरी के बारे में? तुम तो सारेगामा ही नहीं गा सकती। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा गाना है। तो ठीक है, अभी तक छोटी थी तो उतना मतलब डर भी नहीं था। हम्म। मतलब गाना है ऐसा, मतलब उनके पास बैठ के मुझे गाना है बस, और क्या चाहिए। तो मैं उनके पास गाई। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आओ। तो मैं उनके पास गई, तो 2 चॉकलेट्स दी मुझे। तो चॉकलेट्स देके मुझे, आपके पिताजी आए हैं? तो मैंने बोला हाँ आए हैं। तो बोलो उनको बुलाओ। तो मेरे पिताजी गए, तो उनको बोले कि आपके लड़की, आपका जो लड़की है उनको मुझे दे दीजिए, उसको मुझे दे दीजिए। तो मेरे पिता, मतलब मेरे पापा तो एकदम से दंग रह गए कि क्या बोल रहे हैं। तो वो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा श्रुति नंदन मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इधर पे उसका ही ऑडिशन उसका चालू है। तो उधर पे मैं चाहता हूँ कि प्रियंका इधर पे ज्वाइन करे। तो मेरे पापा बोले हम लोग सिलीगुड़ी में रहते हैं, तो कोलकाता में हम लोग कैसे आएंगे? तो बोलते क्यों, आप महीने में एक बार करके आ जाइए, यहाँ पे दिल्ली से आ रहे हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं, सब सब जगह से आ रहे हैं, तो वो भी आ जाएगी। तो मेरे पापा बोले कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं ठहरा एकदम से, मतलब एकदम एक गवर्नमेंट का एकदम ऐसा कुछ खास नौकरी भी नहीं है। तो मैं इतना जो एक होता है ना, मतलब ट्रेन का रिजर्वेशन सब कुछ, तो वो मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगा, तो शायद मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने बोले थे कि वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ आ जाइए लड़की को लेके। तो मेरा ऐसा भी गया कि 2-3 बार मेरा टिकट भी गुरुजी ने मतलब दे दिए। मेरे हम लोग जब आ रहे थे, हम लोगों के पास उतना भी, तब मेरे पिताजी उतना, उनको उतना भी नहीं था कि, तो मेरे गुरुजी भी उस वक्त मतलब हम लोगों के साथ थे। हम लोगों के मतलब क्या बोलूं, माथे के ऊपर आशीर्वाद रहता है ना, तो गुरु का आशीर्वाद जैसा। जी जी तो जी बहुत बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार मुझे टिकट भी खरीद के वो दे दिए कि तुम जी। आ जाओ सिर्फ। बस उससे ही तब से शुरू, तब गुरुमा के पास भी मैं सीखती थी, चंदना चक्रवर्ती जी, उनके पास सीखी हूँ। फिर ब्रजेश्वर मुखर्जी, फिर आई कौशिकी दीदी के पास। वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ही एक क्या बोलूं, वो बहुत अच्छा मेरे लिए एक टाइम गया है उनके पास सीखना। फिर गुरुजी तो है। फिर उसके बाद आता है आईटीसी एसआरए, आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी। मेरा श्रुति नंदन का जर्नी आफ्टर 12 ईयर के बाद वो खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या, तो तब मुझे उन्होंने बोले कि आप आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी पे आप ज्वाइन कीजिए, आप देखो एक बार ऑडिशन देके देखो आपका क्या होता है। तो मैं तो बहुत डर गई, मतलब इतने बड़े जगह पे मैं क्या गाऊंगी। तो गई मैं एकदम भगवान के नाम लेके मैं गई। तो जाके मैंने राग केदार गाया था। तो केदार गा के तो मेरा ऑडिशन हो गया एंड आई एम सिलेक्टेड। एंड मतलब क्या, मतलब मैं इस अखाड़े में गई एकदम से स्कॉलर से, मतलब स्कॉलर बन के मैं गई।
तो स्कॉलर बन के मेरा उधर पे मेरा गुरु हुआ पंडित उल्लास कशालकर जी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मतलब क्या बोलूं, हम्म। तोहफा बोलते हैं ना, जिंदगी का एक बड़ा तोहफा, जी जी। ये मेरे लिए था। हाँ, पंडित ख्वाब उल्लास पूरा हो गया। कशालकर जी के पास सीखना। हाँ, पंडित उल्लास कशालकर जी के जी पास मेरा जी सीखना, जी। वो एक बहुत बड़ा तोहफा था मेरे लिए। तो मैं गुरुजी को बोली, मतलब मेरे जो पहले गुरुजी थे पंडित अजय चक्रवर्ती जी, कि अभी मैं क्या करूं, मेरा तो गुरु अभी चेंज हो गया है। तो बोले हाँ, तुम उनके पास सीखो, तुम्हारा जो वॉइस का जो टेक्सचर है उसमें आगरा, जयपुर, ग्वालियर थोड़ा सा जाता है, आप थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, उनके पास आप ले लो, उनके पास तालीम ले लो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ गुरुजी के पास, पंडित उल्लास कशालकर जी के पास, एज अ स्कॉलर। जब मैं ITCSRM में राइट। ज्वाइन किया, तब से तो चल रहा है ऐसे। जी। अच्छा प्रियंका जी, बड़ा अच्छा हाँ, लंबा बोलिए। तारुफ हो गया, सारी बातें हो गई, और जो यस। खास पहलू जो हमारी इस बैठक या हमारा जो आज की डायलॉग चल रहा है, इसमें आपकी म्यूजिकल जो हमें सुनना है उसका काफी, क्योंकि तमाम जितने हमारे सामीन हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, बेताब हैं कि आपको सुना जाए। मैंने एक बारी, याद आ रहा है मुझे, पंचम में गारा का आपका एक दादरा सुना था। तो मेरी गुजारिश ये होगी, क्या आप हमें इस वक्त वो सुनाएंगी? और अगर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, देखिएगा अगर वो भी मिल जाए आपके पास। और ये गारा में जो आपका दादरा है पंचम का, ये थोड़ा सा आप कम से कम एक ब्रीफ 3 से 4 मिनट आप जरूर पेश कीजिएगा, ताकि अच्छा लगे। एकदम जरूर। जी। पंचम से गाना बहुत ही बहुत ही अच्छा एक क्या बोलूं राग है। ठीक है। तो इसमें मैं छोटा सा एक दादरा हाँ मैं प्लीज। कोशिश करती हूँ गाने प्लीज से। प्लीज। ना मान जागो सैया, अब मान जागो वाह। सैया, अब मान जागो सैया, अब मान क्या बात। जागो सैया। मैं पढ़ूं तुर पैया, वाह। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, पढ़ूं तुर पैया, क्या बात है। मान जागो सैया, वाह। अब मान जागो सैया, मान जागो सैया, मान जागो, ओ मान जाओ रे, मान जाओ, मान जाओ रे, क्या बात है। जाओ रे, मान क्या बात है। जाओ सैया, अब मान जाओ, मान जाओ सैया, मान जाओ,
मान जागो सैया, लाज के मरे मैं तो, लाज के मरे, लाज के मरे मैं तो, लाज के मरे मैं तो, लाज के मरे मैं तो, मुझसे मैं तो, मुझसे नहीं बोलूं, लाज के मरे मैं तो, मैं तो मुझसे नहीं बोलूं, बोलूं रे, लाज के मरे मैं तो मुझसे नहीं बोलूं, अब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, भैया भैया भैया, जागो सैया, अब मान जागो सैया। वाह 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 वाह। मैं पढ़ू तुर पैया, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, जाओ सैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, फैंटास्टिक। बहुत खूबसूरत गाया, बड़ा मेलिफ्लुएंसली गाया, बड़ा डूब के गाया, और ये गारा कितना खूबसूरत पंचम में आपने जो गाया, बड़ा खूबसूरत। अच्छा ये बताइए प्रियंका जी, कि हमारी जो म्यूजिकल हेरिटेज है हिंदुस्तान की, बहुत पुरानी है, शास्त्रों चले, शास्त्रीय संगीत का खासकर जो है, और इस पे बाद में इवॉल्व हुए कुछ अ फ्यू सेंचुरीज बैक हम देखते हैं घराने सिस्टम बड़े पैदा हो गए, अलग अलग घरानों में, कोई ग्वालियर घराना है, कोई आगरा घराना है, कोई जयपुर है, रामपुर साइस्वान है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, और हो सकता है उनकी वजूहात हैं, कोई किसी वजह से रखी है, और तो उन्होंने अपने फैमिली ट्रेडिशंस को कायम रखा अलग अलग, जैसे मान लो पटियाला है, पटियाला घराने, तो उन्होंने अपनी एसेंशियल फीचर्स को, लेकिन बेसिकली शास्त्रीय संगीत हमारा एक ही सा है, और हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को लेके चलते हैं। तो इस पे आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि अलग अलग घराने हैं, और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा हमारे तमाम जो लिसनर्स हैं, जो जितने हमारे दर्शक हैं, कि घराना सिस्टम का प्रकार और किसके, थोड़ा थोड़ा अगर मुजाहरा भी करके थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं पहले पटियाला घराने के साथ ताल्लुक रखती थी, मतलब अभी भी मेरा ताल्लुकात है। जी जी जी। मैं जब पंडित अजय चक्रवर्ती जी के पास जब मैं सीखती थी, तो वो पटियाला घराने के थे जी। तो थोड़ा सा मुझे तालीम हुआ। तो हाँ। उसके बाद मैं जब पंडित उल्लास कशालकर जी के पास मैं आई, तो उनके पास मुझे आगरा, जयपुर, ग्वालियर का तालीम हुआ। तो ये चार जो घराने हैं एकदम डिफरेंट है, मतलब किसी के साथ किसी का कुछ मेल नहीं है, बट कहीं पे वो जुड़ा है, वो जुड़ा जो है, वो जो धागा है, वो है थ्रू संगीत। अच्छा। संगीत उसका माध्यम है, तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ना, ये घराना मतलब एक ही फ्लैट, मतलब फ्लैट है जो हमारा संगीत, और जो फ्लैट में एक एक मतलब रूम होता है ना, लाइक वो ऐसा होता है घराना, मतलब घर। घराना मतलब एक होता है गायन का स्टाइल, गाने का स्टाइल, गाने का स्टाइल, तो गाने का स्टाइल, शैली तो हो गई, जैसे मतलब अपनी अपनी शैली। एकदम एकदम जैसे अभी पटियाला में जब आप देखेंगे, मतलब मुझे जितना मालूम है, मुझे जितना ज्ञान है, मैं सिर्फ उतना ही मैं शेयर करूंगी। पटियाला में आप देख सकते हैं कि उधर पे नोम टोम से वो लोग आलाप नहीं करते हैं, वो लोग आकार से गाते हैं।
आकार, आ से, प्योर आ आकार से का। गाते हैं। आकार, यस, आकार हाँ, वो नहीं तो है तो ही। ना, बहुत ही कम, फिर भी बहुत ही कम। ऐसे ही ज्यादा, एकदम अच्छे से आकार। वो लोग आकार के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। बहुत सही बात कही। एकदम एकदम आकार से जोर है। और जो सरगम का जो हम लोग मुजाहरा जो पटियाला में भी देख सकते हैं, मतलब पटियाला या रामपुर शस्त्रवान में भी हम लोग देखते हैं, सरगम का जो पैटर्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सरगम मतलब सरगम के साथ खेलना, लय के ठीक। साथ खेलना, ये बहुत बहुत अच्छा है। हम्म। और एक बात होता है कि छंद का भी हम लोग प्रकार देखते हैं। 2-3 का छंद, 3-2 का छंद, जैसे 2-3 साजा रे 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 गा गा मा 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 पा पा पा, ऐसा टाइप का। मैं शुद्ध में कुछ गा के दिखाती हूँ। तो ऐसा उधर पे पलटांग का या सपाटंग का ऐसा टाइप का आपको सुनने को मिलेगा। मतलब जो तान्स हम लोग करते हैं, तान या सरगम, उसपे ये ठीक। टाइप का आपको सुनने को मिलेगा। तो हम्म। सरगम का बहुत सारा वैरायटी है अच्छा। पटियाला में। एंड पुकार, पुकार रंग भी बहुत अच्छा है। आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी का गाना सुनिए, उनका भी जो पुकार है, हा, वो एकदम सीधा दिल पे लगता है, ऐसा तो पुकार है। तो जितना मुझे मालूम है ये सब। नहीं नहीं, बिल्कुल। और आगरा, जयपुर, ग्वालियर, ये जो 3 घराना है, आगरा बेसिकली उनका एकदम उल्टा है। वो नोम तोम से आलाप करते हैं, जैसे हम लोग आलाप करते हैं नोम तोम से, क्योंकि ये ध्रुपद से आया है। क्योंकि ध्रुपद हाँ, ध्रुपद गायकी से में हम लोग बिल्कुल नोम तोम, पुरानी जो हमारी यस, जो ट्रेडिशंस हैं, ध्रुपद धमार, उनसे लेता हुआ फिर वो है। जी। एकदम, क्योंकि आगरा गायकी आया है ध्रुपद से। तो ध्रुपद से लेके उधर पे वो ख्याल इंट्रोड्यूस किया गया है। तब वो आगरा घराने में उसको जब हम लोग इसके लिए जब गाते हैं, तो उसपे जो हम लोग आलाप करते हैं वो नोम तोम से गाते हैं, नॉट आकार। उधर पे आकार, आकार का कुछ आलाप ऐसा नहीं होता है। फिर होता है कि जैसे ग्वालियर का भी होता है, लयकारी का एक मजा होता है। जो बोल बनाओ हम लोग करते हैं, छोटा हाँ, छोटा बोल बोल बनाने को की लेके अदा जो है बनाओ, वो। बनाने का जो एक बड़ा कायदा खास काम है। होता है, क्या बात होता है। मतलब वो हम्म। तबले के साथ गाना, तबले को लेके चलना, वो हम्म। ग्वालियर आगरा में आपको दिखाई देगा, हम्म। जयपुर में भी है। हम्म। मतलब वो जो एक तबले के साथ आपको, मतलब हम लोग विलंबित में भी उसका प्रयोग करते हैं, झूठ में तो करते ही हैं। हम्म। बोल बाट का जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम्म। और होता है जो जो हम लोग लिरिक्स गाते हैं, ग्वालियर में भी होता है। लिरिक्स मतलब स्थाई एंड अंतरा, ये दो लिरिक्स का महत्व बहुत अच्छा है। हम्म। एकदम से आप देखेंगे जो लिरिक्स है, एकदम ताल के साथ उसका जो मतलब वो जो बंधा हुआ है, जिसके लिए हम लोग उसको बंदिश बोलते हैं ना, बंधा हुआ चीज मतलब बंदिश, बहुत रिच होता है वो बंदिश, बहुत ही रिच होता है। आप कई मतलब ग्वालियर, आगरा, जयपुर का जो बंदिशेस है, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग सा उसका फील एक आएगा। उसका जो बंधा हुआ है, उसका जो एक टेम्परमेंट है, वो बहुत अच्छा है। एक एक ये हो गया। और एक होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा दर, तिलवाड़ा, झूमड़ा, ये सब ताल में बहुत सारा मतलब बंदिशेस होते हैं। सिर्फ एक ताल में नहीं, झूमड़ा, तिलवाड़ा में भी हम लोग गाते हैं। और एक जो होता है गमक का एक स्टाइल होता है। गमक का जो एक, जैसे गमक आप में ठीक है। हाँ, जैसे मैं छायलट ले लेती हूँ अभी। वाह। ये जो गमक है, वाह। ये जो गमक का अंग है, जो हम लोग जब अभी शुरुआत जो करते हैं, इंट्रोडक्शन का जो मतलब आलाप जिसको बोलते हैं, वो जब हम लोग करते हैं, छायलट ले लीजिए आप, नोम तुम से ये जो गमक, फिर मीर का काम,
ये ऊपर से आया। ये जो खटका है, ये एक मुजाहरा देखिए इसका। हम लोग यूजुअली जो विलंबित हम लोग गाते हैं, जैसे कि किराने घर में भी आप देख सकते हैं कि विलंबित लय बहुत कम लेते हैं वो लोग, टेम्पो बहुत कम होता है लय। हम लोगों का जो घर का जो स्टाइल है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मतलब टेम्पो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब अति विलंबित नहीं होता है, उसका भी एक मजा होता है जी। और जो मैंने बाद में भी आपको बोला कि गमक का काम, फिर लयकारी का काम, छंद का काम, तान में भी आपको उसको मिलेगा। सरगम उतना नहीं गाते हैं, तान के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, तान एंड लयकारी के ऊपर, ये आपको दिखने मिलेगा। तो मैं क्या थोड़ा सा दिखाऊं, एक बार कुछ गा के सुनाऊं? हाँ प्लीज प्लीज। तो मैं छाया नटी लेती हूँ। ठीक। ताल, तीन ताल। क्या बात है। जी। क्या बात है। क्या बात है।
क्या बात है। वाह, 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 वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत और बहुत ही अच्छा एंथ्रॉलिंग वे में आपने करा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पुरानी जितनी अभी आपने बातें बताई, ट्रेडिशनल हमारे क्लासिकल घरानों की अलग अलग मुजाहरा करा, उनके एग्जाम्पल्स दिए, उनकी शैलियाँ बताई, स्टाइल्स बताए, ये हमारे यंगस्टर्स जो हैं, खासकर जो क्लासिकल म्यूजिक में, जो हमारे जो शास्त्रीय संगीत के अंदर जो सीखना चाह रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, उनके लिए बड़ी आवश्यक है कि अलग अलग घराने हैं लेकिन सबकी एक अहमियत है, खसूसियत है, और लेकिन वो किस तरीके से अपने को बांध के भी रखते हैं, मेंटेन भी करते हैं, खूबसूरती का पैगाम देते हैं। बहुत अच्छा। तो जिस तरीके से मैंने कहा ट्रेडिशनल ये तो बताया, आप कुछ इस वक्त हमारे दर्शकों को कुछ बंगाली रिलेटेड, कुछ आधुनिक, उस पे मॉडर्न का भी कुछ आप अगर कुछ सुनाए तो और अच्छा लगे, क्योंकि कोलकाता से बैठे हुए हैं, और आप कुछ कहना भी चाहेंगे उस गाने के कंपोजिशन के बारे में, और फिर आधुनिक रंग में कुछ बंगाली का भी कुछ सुनाए जी। जरूर। বাংলায় আর কি বলবো, আপনি খুব ভালো বাংলা বললেন। वाह वाह, ভালো বেঙ্গলি ভালো। मॉडर्न सॉन्ग, बांग्ला आधुनिक गान। वेरी খুব गुड। ভালো। बहुत अच्छा आपका बांग्ला है, खूब भालो, खूब भालो। तो मैं एक मॉडर्न सॉन्ग थोड़ा सा गाती हूँ। ये श्री ज्योतिलेश्वर मुखोपाध्याय जी का, उनका कॉम्पोजिशन है। जी बहुत फेमस है बंगाल में, उनका बहुत सारा कॉम्पोजिशन है इधर जी। भी। আমার স্বপন কিনতে পারে এমন আমি জল ছবিতে রং মেলাবে আমার সবন কিনতে পারে এমন আমি আমার জল ছবিতে রং মেলাবে এমন আমি কই আমার স্বপ্ন আমি দুঃখের সিংহাসনে বসে সুখের বিচার করি আমি ভাবের ঘরে ভাবটুকু আপন দিকরি আমি দুঃখের সিংহাসনে বসে সুখের বিচার করি আমি ভাবের ঘরে
পড়িলে আমার পর বন্ধু হবে আমার জন্য ছবিতে রঙে নামে আমি আমার স্বপন কিনতে পারে এমন আমি আমার জল ছবিতে রঙে নামে এমন আমি আমার স্বপন। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आज का पूरा का पूरा प्रोग्राम रहा। प्रियंका जी, अब आप आखिरी मरहले पे पहुंच चुके हैं बोलते आने के इस अंक में। मैं दो बातें और करना चाहूंगा आपसे इस वक्त। एक तो ये है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज विशेषकर हमारे यंगस्टर्स के लिए जो म्यूजिक को परसू कर रहे हैं या सीख रहे हैं, खासकर शास्त्रीय संगीत, उनको क्या करना चाहिए और अपने कल्चर, हेरिटेज, विरासत जो है म्यूजिकल, उसको मेंटेन, सस्टेन करने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपसे एक गुजारिश ये करूंगा कि कुछ चलते चलते, ये अचानक से बोल रहा हूं, आपको शायद अनकंफर्टेबल है, भैरवी में कुछ थोड़ा सा पेश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे इस प्रोग्राम को। तो पहले संदेश और फिर उसके बाद भैरवी। मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि प्लीज जो यंग स्टार्स है, जो मेरे से छोटे हैं, जो छोटे लोग जब जो आ रहे हैं, मतलब उम्र में जो छोटे हैं, तो वो लोगों को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि व्हाट इज आवर कल्चर, आवर हेरिटेज। हाँ, मतलब ये बहुत ही रिच है, बहुत, मतलब इससे हम लोग बहुत ही समृद्ध है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सीखिए। मतलब एकदम से मॉडर्न सॉन्ग, एकदम से मतलब रॉक या पॉप जो भी है, पेपी टाइप का सॉन्ग्स, वो तो है ही, बट जो आपका बेस तैयार करता है ना, आपका बेस ठीक होगा तो उस पे आप कोई भी आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। बट आपका बेस ही ठीक ठाक नहीं है तो कोई भी बिल्डिंग उस पर खड़ा नहीं रहेगा, वो चाहे मॉडर्न सॉन्ग ही हो या कुछ भी हो। आपका सुर सही होना चाहिए। तो सुर सही होने के लिए आपको तानपुरे की सहायता है। मतलब तानपुरे के साथ आपका फ्रेंडशिप होना बहुत ही जरूरी है। हारमोनियम या कीबोर्ड से वो नहीं होगा। सारे सा गा रे गा सारे सा मा गा रे सा रे गा मा पा, ये आपको दिखना चाहिए। पा गा मा रे सा पा मा गा रे सा रे गा मा पा, सा नी मा पा नी दा रे गा सा नी दा पा मा गा सा रे पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा, पा सा नी दा रे गा नी दा पा मा रे गा सा रे गा मा पा सा नी दा पा रे गा नी दा पा। तो आपको विजुअलाइज एकदम करना पड़ेगा कि सा रे कोमल रे रे गा गा मा मा पा दा दा नी नी सा, ये जो बाड़ा सुर है, सा नी नी दा दा पा मा मा गा गा रे रे सा, ये एकदम आपको हाथ में रखना मुश्किल है। हाँ, तो इसका रियाज जो करना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ तानपुरे के साथ ही आपको रियाज करना पड़ेगा। और तानपुरा ही आपको गाइड करेगा कि आप कैसे ठीक से गाओगे, क्योंकि सा रे आपका भी सारे ऐसा ऐसा होगा तो आपका कान ही आपको बोल देगा कि अरे तानपुरा सुन, तानपुरा सुनो अच्छे से, ठीक से नहीं लग रहा है। वो आपको तानपुरा ही बोल देगा कि सुर एकदम से ठीक नहीं हो रहा है। हारमोनियम के साथ आप लोग मत गाइए, क्योंकि हारमोनियम आपको सपोर्ट देता है। हारमोनियम उसको मतलब ढक देता है। आपका जो खामियां है, आपका जो सुर का जो खामियां होता है, वो हारमोनियम ढक देता है। उसको ढकिए मत, आपका जो खामियां है उसको ठीक कीजिए पहले, तो वो उसके साथ रियाज कीजिए जो आपको अच्छे से गाइड करता है। वो कौन है? तानपुरा।
नॉट कीबोर्ड, नॉट अ हारमोनियम। हारमोनियम के साथ आप संगत कीजिए, आपका सब कुछ हो गया, देन ओके ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ तो एक हारमोनियम ले लिया, हारमोनियम के साथ मैं गाना गाऊंगी, इट्स ओके। बट विदाउट हारमोनियम में नहीं गा सकती या नहीं गा सकता, ऐसा ना होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको गाना गाना हो तो आप एकदम तुरंत, आपको गाना गाना है तो आपको मतलब बैठ के आपको गाना गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो हारमोनियम नहीं है, अभी तो कीबोर्ड नहीं है, कुछ सहारा नहीं है तो मैं नहीं गा पाऊंगी, ऐसा ना हो। रे सारे गा मा पा पा गा रे सारे गा मा पा, कुछ भी हो, मतलब शुद्ध हो जाए, कोमल हो जाए, तीव्र हो जाए, सब में मुझे दिखना चाहिए, एकदम एकदम अच्छे से क्लियरली मुझे दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक आपको जानना जरूरी है। आप बेस पहले ठीक कर लीजिए, आपका बेस हो जाने के बाद फिर आप कोई भी जोन आप गा सकते हो, इट्स अप टू यू। जी, तो हो जाए भैरवी में कुछ। भैरवी जरूर। अभी तो इतना खराब सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, अभी मतलब थोड़ा सा ठीक हुआ है, टचवुड ठीक हो, तो एकदम से ठीक हो जाए, नॉर्मल लाइफ में हम लोग फिर से आ जाए, इस यही चाहती हूँ मैं, ये प्रार्थना लेके प्रभु के पास, ये प्रार्थना लेके मैं एक छोटा सा भजन पेश करती हूँ। तेरे बिना, ये मिश्र भैरवी में है। तेरे बिना मन मंदिर मेरा, तेरे बिना मन मंदिर मेरा है पड़ा सुनसान, तुम आ जाना। क्या बात है। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। रीत पूजा की याद नहीं है, रीत पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है, रीत पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ा प्रसाद नहीं है, तुम हो दाता भिखारी, तुम हो दाता भिखारी, प्याले में बलिदान, क्या दिल में बलिदान जाना भगवान। मैं द्वार खोल बैठा हूँ, मैं द्वार खोल बैठा हूँ, तुम आ
वाह वाह वाह। प्रियंका मित्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम बोलते आए यूट्यूब चैनल की सारी टीम की ओर से कि आप कोलकाता से सीधी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आपने हर किस्म का शास्त्रीय संगीत से बेसिक पुरानी जो कि हमारी जो स्टाइल है, जो उस तरीके, चाहे वो ध्रुपद धमार से लेते हुए जो हमारा शास्त्रीय संगीत, फिर सेमी क्लासिकल, आधुनिक और सेमी क्लासिकल, दादरा, भैरवी, सब सुना दी। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम हो गया और हम तमाम बोलते आने की जितने भी हमारे दर्शक और सामीन हैं उनकी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते चलते मैं यही बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। क्या बात, क्या बात, क्या जी। बात। बोलते आईने, बोलते आईने,